अपनी बेटी को अनजान लोगों के बीच घिरे देखकर आपका परेशान होना जायज़ है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आपकी श्री को कुछ नहीं होगा। श्री, हमें बताओ, तुम्हारे लिए प्यार और विवाह का क्या अर्थ है? प्यार पूजा है और शादी उसका फल। तुम आज के इम्तिहान में पास हो गई हो, सबने तुम्हें पसंद कर लिया है। रिद्धि, रिद्धि, क्या हुआ? रिद्धि, आंखें खोल। क्या हुआ मेरी बच्ची को? पता नहीं, अब भाभी वो डैनी, प्लीज कॉल द डॉक्टर, गो। रिद्धि, रिद्धि, आंखें खोल बेटा। रिद्धि, अब बताओगे भी क्या हुआ? आज बात कर रही थी मुझसे, पता चल। अगर वो ठीक थी तो अचानक क्या हुआ? देखो क्या हालत हो गई मेरी बच्ची की। ये क्या है? इमली थी। रिद्धि को बाहर का पानी तक नहीं चलता। वो तुमने ये दी उसे, इमली। वो मैं गांव की डिस्गस्टिंग। डैनी, फोन लगा क्या? I'm trying it out of reach. रिद्धि, रिद्धि, रिद्धि बेटा आंखें खोल। तेरी बीवी की वजह से ये सब हुआ। इसने रिद्धि को इमली दी। इसमें इतनी भी अक्ल नहीं है कि बच्चों को क्या देना चाहिए और क्या नहीं। देहाती कहीं की, यूजलेस। भाभी एक मिनट, इसे खुली हवा में आने दीजिए। भाभी एक मिनट, इसे हटाओ। रिद्धि बेटा, आंखें खोलो बेटा। रिद्धि, रिद्धि, रिद्धि बेटा, रिद्धि बेटा आंखें खोल। रिद्धि, रिद्धि बेटा, काका, क्या हुआ? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? रिद्धि बेटा, बेटा तू ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ। और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तो वहाँ पर बैठ के इमली खा रही थी। हरी, ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन बावजूद इसके मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम इसे पसंद करते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसकी हर हरकत बर्दाश्त करूंगी। भाभी अब मेरी बात तो सुनिए। भाभी अब। डैनी, रिद्धि, चलो। भाभी श्री,
मैं जानता था आज तुम्हें नींद नहीं आएगी। आपको नींद क्यों नहीं आई? तुमसे माफी जो मांगनी थी। I'm sorry श्री। निकी भाभी ने तुम्हें इतना कुछ बोल दिया। निकी भाभी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। I'm sorry। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। मुझे बुरा लगा, लेकिन इसलिए क्योंकि रिद्धि की तबीयत खराब हो गई। भाभी की डांट का मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आखिर गलती भी तो मेरी ही थी ना। कोई भी माँ अगर अपने बच्चे को उस हालत में देखती तो अपना काबू खो बैठती। और अगर मैं निकी भाभी की जगह होती ना तो श्री को डांटती नहीं, बल्कि डंडे से उसकी पिटाई करती। तुम जानती हो ना, तुम बिल्कुल चांद जैसी हो। अमावस का अंधेरा भोग कर भी चांद उससे बाहर निकल आता है और पूर्णिमा की चांदनी को बिखेरता है। तुम भी जिस तरह से परेशानियों का सामना करके उससे बाहर निकलती हो ना, लाजवाब है। कैसे कर पाती हो तुम ये सब? जैसे कि आप इतनी सारी बातें बना लेते हैं, ठीक उसी तरह। अच्छा, इससे पहले कि कोई जग जाए और हमें इस तरह से साथ देख ले, मैं चलती हूँ। अरे मेरा हाथ छोड़िए, छोड़िए ना। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। क्या? पहले आंखें बंद करो। क्यों? करो ना आंखें बंद। नहीं, मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूंगी। आंखें बंद करो ना प्लीज। ये क्या जिद लगाई आप? तो ठीक है, जब तक तुम अपनी आंखें नहीं बंद करोगी ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जब सुबह तुम्हारी फाइबा यहाँ अपने कपड़े सुखाने आएंगी ना और हमें ऐसे देखेंगी, तब तुम उन्हें सारे जवाब दे देना। ओके? आप मुझे बात बात में धमकियां क्यों देते रहते हो? हाँ, नहीं दूंगा धमकी, बस तुम प्यार से मान जाया करो ना। चल अब आंखें बंद करो। ठीक है, लो कर ली आंखें बंद। That's like a good girl। हिलना मत। अब अपनी आंखें खोलो। Ta-da! ये क्या है? पर्दे जैसा? हाँ? ये पर्दा नहीं है, इसे इवनिंग गाउन कहते हैं। और मैं चाहता हूं तुम इसे पहन के दिखाओ अभी। आप भी ना कुछ भी मत बोलो, मैं नहीं पहनूंगी इसे। अरे ये लड़कियों का है, पहनते हैं इसे। मैं नहीं पहन पाऊंगी। कम ऑन यार श्री, प्लीज पहन के दिखाओ ना। शर्म आती है। तो ठीक है, कल मैं सारा दिन इसे ऐसे पहन के घूमूंगा और कहूंगा मुझे श्री ने कहा ऐसा करने को। आप बात बात में मुझे धमकियां क्यों देते रहते हैं? हाँ, तो पहनो। ठीक है, आप यहीं खड़े रहना और अपनी आंखें बंद रखना। अब आंखें क्यों बंद कर? बस मैंने कहा ना, अपनी आंखें बंद रखना और यहीं खड़े रहना।
इतना मैं प्यार बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। सांसें भी वार दूं बाहों में बस तेरी लम्हे गुजार दूं इतना मैं प्यार दूं, सांसें भी वार दूं, थैंक यू श्री। बस तेरे लम्हे गुजार दूं। मेरी धड़कनों का तेरी धड़कनों से अब तो है उम्र भर का वास्ता है वास्ता। लगता है कुछ आ गया। पहले तो अंधेरे में घर से बाहर निकलते ही पसीने छूट जाते थे। ससुराल में आके सारा डर भाग गया। ससुराल में सिर्फ पति नहीं होता है, जेठ जेठानी होती है, उसका परिवार होता है, सास ससुर भी होते हैं। पता है ना? पता है, लेकिन ससुराल में फाइबा नहीं होती। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज उठने में बहुत देर हो गई, कम वक्त घड़ी बंद पड़ गई। कमाल है, मेरी भी घड़ी रुकी हुई है। हाँ, मेरे कमरे में भी अलार्म नहीं बजा। हमारा भी। ये क्या? मेरा रिस्ट वॉच भी रात 11 बजे से बंद है। क्या? मेरी घड़ी की सुइयां भी 11 बजे से अटकी हुई हैं। देखो, कमाल है, मेरी भी। ये कैसे हो सकता है? वहां भी 11 बजे। ये हो क्या रहा है? सबकी घड़ी में 11 बजे और इन दोनों के फेस पे बजे 12। आज मुझे उठने में लेट हो गए, शायद घड़ी बंद पड़ गई थी। मुझे तो लगता है काम से बचने के लिए ना इसने शरारत की है। That's not possible बड़ी बा। सबकी घड़ियां ये बंद नहीं कर सकते। पर ये जैसे भी हुआ, it's very strange। चलो अच्छा हुआ घड़ियां खाने के टाइम पे ही ठहरी थी, वरना सब भूखे रह जाते। नमस्ते पुजारी जी, आइए प्लीज। पुजारी जी, श्री और हरि की शादी के लिए कोई मुहूर्त निकाला? जी, 2 दिन बाद का। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। ये काका काकी की शादी में कितना मजा आएगा। सिद्धि, खाते वक्त बोलते नहीं, खाओ। चलो नरोत्तम, शुभ मुहूर्त निकल ही गया। बड़ी भाग्यशाली है हमारी श्री। बड़े भाग्यशाली को ऐसा घर परिवार मिलता है। आप सच कहती है शोभा बहन, मैं भी श्री के लिए हरि जैसा वर तो नहीं ढूंढ पाता। बस सब भोलेनाथ की कृपा। भोलेनाथ ने तो अपनी कृपा दिखा दी, अब तू अपना फर्ज निभा। अब बहुत कम दिन बाकी है श्री की विदाई में और हमें जनकपुर जाने में।
आप बिल्कुल सच कह रही हैं शुभा। बस कुछ ही दिन बचे हैं श्री की विदाई में। कुछ ही दिनों में मेरे घर की श्री किसी और के घर की लक्ष्मी बन जाएगी। पापा, मैं तो हर तरह से पूरी कोशिश कर रही हूँ बड़े घर की अच्छी बहू बनने की, लेकिन हालात ही ऐसी कठिनाइयाँ मेरे और मेरे घर वालों के बीच ले आ रही है। पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। आखिर कौन रोक रहा है मेरे ससुराल वाले और मेरे बीच की दूरियों को नजदीकियों में बदलने से? इतने बड़े घर में रहकर अपने इस करीब बाप को भूल नहीं जाओगी ना? ऐसा मत कहो बाप। मैं आपकी श्री, हमेशा आपकी श्री रहूंगी, चाहे मैं किसी के भी घर की लक्ष्मी बन जाऊं। लेकिन आपसे दूर कभी नहीं जाऊंगी। बहुत बोलती है तू। लड़कियां तो पराया धन होती है, सारी जिंदगी बाप के घर में नहीं बैठी रहती, समझी? ऐसा मत कहो, मैं कोई पराया धन नहीं, बल्कि अपने बाबा की बिटिया, जो मैं हमेशा रहूंगी। हाँ हाँ, अपने बाबा की बिटिया। अपने बाबा के सारे कपड़े छत में सूख रहे, उसे ले आ। जाओ जल्दी बेटा। शुभा बेन, 2 ही दिनों में आपकी मुश्किल खत्म हो जाएगी, श्री विदा हो जाएगी। तुझे क्या लगता है नरोत्तम, मैं श्री से प्यार नहीं करती? तो तू पुजारी है ना नरोत्तम, इसलिए तेरा वक्त तो पूजा पाठ में गुजर जाएगा, लेकिन मैं अपना वक्त कैसे गुजारूंगी वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। शुभा बेन, आपका ये रूप श्री को मत दिखाना, वरना वो वाकई में शादी के बाद वहां जनकपुर में आकर बस जाएगी। बस बहुत हो चुका नरोत्तम, अब सारी तैयारी करनी है ना। तैयारी ज्यादा है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। चलो। नजर का टीका माथे की बजाय यहाँ पे लगा के क्यों घूम रहा है तू? क्या है वहाँ पे? अरे ये देख। एक सेकंड। क्या हो गया भैया? अरे डैनी देखना यहाँ पर क्या काला काला लगा, निकालना इसको। अरे नहीं, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मैं देखता हूँ। अरे ये क्या? तेरी कोट पे तो इससे भी बड़ा दाग लगा हुआ है। कहाँ? अरे ये देख। लगा कैसे ये दाग? हंस क्या रहा है? क्या हुआ? सबके दाग ढूंढ रही है और खुद अपनी साड़ी पे इतना बड़ा दाग लेके बैठी है। ये देखिए दाग। अरे ये क्या? ये मेरी साड़ी कैसे खराब हो गई? मुझे लेकिन क्या दाग कहाँ से लगे हैं ये सब? मुझे लेकिन मेरे कोट पे कैसे दाग लगा है? क्या हुआ? मधु देखो ना, सबके कपड़ों में काले दाग लगे हैं। देखो इधर। देखिए भाभी, मेरे कोट पे भी दाग है। ऐसे कैसे दाग लग गए? वही तो। पता नहीं कैसे दाग हो गए। अरे बहुत, फिर क्या? बड़ी माँ, इस सोफे पे भी दाग लगा है। हाँ? अरे बहुत बड़ा दाग है। किससे लगा? हाँ? मधु भाभी, ये दाग सिर्फ सोफे पर ही नहीं है, किचन में भी ऐसा ही दाग है। क्या? अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी से पानी ला और इसे साफ कर। हाँ अभी ला। अरे जिगना। जैसे ही हरी और श्री की खानदानों के रस्म रिवाज के साथ शादी करने का मुहूर्त निकला है, फिर एक बार घड़ियों का बंद पड़ना और हर जगह ये काले धब्बों के दिखने जैसी पहेलियां शुरू हो गई हैं। आखिर क्या संकेत देना चाहते हैं ये काले दाग?
के निशान